चलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेकर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का यहाँ पे ठीक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आप लोग को लेकर आया हूँ और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे जो आप लोगों को लेटेस्ट एग्जाम लिया जा रहा है बिहार बोर्ड की ओर से। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वीडियो को सारे अंत तक सारे देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताते हुए चलूँगा। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, गूगल पे लिखना या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से कई सारे छात्र जो है अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे मिलता है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना सारे। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप को। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ वीडियो को अंत तक सारे देखना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिस नहीं होगा और मिलते रहेगा ताकि नए वीडियोज़ का आपको जैसे हम लोग डालेंगे। तो ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही शानदार पहला ही प्रश्न हमारे पास और ये 2017 और 2018 के एग्जाम से पूछा जा चुका है। कहा गया कि तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है उसमें अष्टक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया है तो ये दिया गया है न्यूलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स यहाँ पे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत का वो प्रतिपादन किए थे। सही उत्तर एक का ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको अष्टक सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसमें आपको 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है कभी कभी कि अष्टक सिद्धांत के बारे में बताइए। ठीक है, और यही चीज़ आपको बताना है कि न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक सिद्धांत दिया गया था और इसमें जो भी चीज़ आपको पढ़ा हुआ रहेगा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के संबंध में तो आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको गोला भरना रहेगा, OMR शीट में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सेकेंड नंबर हमारे पास है कि मेंडलीफ आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। देखिए 2 तरह का आपको पीरियोडिक टेबल जो मिलेंगे, एक होता है पुराना वाला जो मेंडलीफ के द्वारा जारी किया गया था और सेकेंड वाला जो नया वाला होता है ना, नया वाला जो जारी किया गया था 1913 ईस्वी में मोसले जी के द्वारा। तो मोसले में जो है वो परमाणु संख्या के आधार पे था। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा गया ना आधार क्या था। तो जब मेंडलीफ का बात करेगा तो आपको हमेशा याद रखना मेंडलीफ जी जो थे, मेंडलीफ आवर्त नियम में तत्वों का आधार जो था वो परमाणु द्रव्यमान था। क्या था? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जब आपको मोसले के आधार पर पूछा जाएगा, न्यू आवर्त नियम पूछा जाएगा, न्यू आवर्ती पीरियोडिक टेबल में वर्गीकरण का आधार, तब परमाणु संख्या आपको लगाना। ये आपका मोसले के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, मोसले के अनुसार। तो यहाँ पे 2 का सही उत्तर डी करेक्ट होगा। बहुत ही दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। थर्ड नंबर हमारे पास है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। 2016 के एग्जाम से पूछा जा चुका है कि मेंडलीफ जो अपने आवर्त सारणी जारी किया था जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, लेकिन ये जो तत्वों को सजाया था ना वो किस आधार पर सजाया था। ठीक है, ऑप्शंस है कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में या फिर आणविक द्रव्यमान। तो हमेशा याद रखना जब भी आपको यहाँ पे बोला जाएगा ना मेंडलीफ की जब बात आएगी, मेंडलीफ यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दिया गया है, मेंडलीफ की जब बात आएगी बच्चे आपको परमाणु द्रव्यमान ही लगाना है। क्या लगाना है? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उनको सजाया गया था। 3 का सही उत्तर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है। देखिए सिलिकॉन का जो सिंबल होता है ऐसा ही होता है। सिलिकॉन एक उप धातु है। कौन सी धातु है बच्चे? उप धातु है। ठीक है ना, मेटलॉइड्स है। जैसे एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। ठीक है ना, ये उप धातु है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है एक उप धातु है। काफ़ी सारे उप धातु होते हैं। सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सारे आपको पूछा जाता रहा है उप धातु क्या है और उप धातु के उदाहरण सहित लिखे 2 नंबर के पूछा जाता है कभी कभार। तो याद रखना है आपको। 4 का सही उत्तर सी हो जाएगी। 5 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या होती है। जब भी पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी तो हमेशा याद रखना न्यू पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। न्यू पीरियोडिक सारणी यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के अनुसार दिया गया था। तो क्षैतिज कतारों की संख्या जब पूछा जाएगा तो क्षैतिज क्या होता है? इस तरीके से होता है क्षैतिज।
तो इस तरीके से जब पूछा जाएगा तो टोटल कितना होता है, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पे से उत्तर 5 का बी करेक्ट हो जाएगी। और जब ऊर्ध्वाधर पूछा जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से पूछा जाएगा तो आपको लगाना है टोटल 18 होते हैं। क्या होते हैं, 18, जिसको हम लोग समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूह। और इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त। 6 नंबर है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है। देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखना अल्कलाइन मेटल होता है, क्षारीय धातु उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। 6 का बी सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कलाइन मेटल। नेक्स्ट है 7 नंबर कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है या फिर कितनी होती है। देखो, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है ना, वो 2n² के फॉर्म में होती है। सबसे अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन की किसी भी कोष में हो सकती है। ठीक है, 2n²। क्या हो जाएगा, 2n²। ऑप्शन नंबर 7 का बी। 8 नंबर है हमारे पास कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि आधुनिक आवर्त सारणी जब पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखना वो मोसले का बात हो रही है। किसके, मोसले का। जब भी मोसले का बात करेगा तो आपको याद रखना है कि वो परमाणु संख्या पे आधारित था। किस पे था, परमाणु संख्या पे। 8 का बी। 9 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है। जब बाईं से दाईं जब जाओगे आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले जी के द्वारा जारी आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या पर आधारित आवर्त सारणी है, उसमें जब हम लोग बाईं से दाईं जाएंगे ना, परमाणु का साइज ऑटोमेटिक क्या होगी, घटता है। क्या होता है, घटता है। जब यही बात दाईं से बाईं जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें दोनों तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। कभी बाईं से दाईं पूछा जाएगा, कभी दाईं से बाईं पूछा जाएगा। ठीक है, जब बाईं से दाईं पूछा जाएगा तो घटता है, जब दाईं से बाईं जाएंगे तो बढ़ता है। ठीक है, तो 9 का से उत्तर आपको बी करेक्ट होगा। 10 नंबर है कि आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। ऊर्ध्व हम बोले ना, अभी ऊर्ध्वाधर पूछा जाएगा तो इस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से जब पूछा जाएगा तो टोटल कितना होता है, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। तो 10 का से उत्तर आपको डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये होता है आपका 36। क्या होता है, ये 36। दोनों तरह के प्रश्न हम लोग कर लिए। अगला है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा। देखिए, 1 पिकोमीटर बराबर जो होता है ना, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। जैसे होता है ना, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। उसी तरीके से ये कन्वर्ट किया गया 1 पिकोमीटर को मीटर में, तो ये 10 के पावर -12। जैसे 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो मिली नैनो 10 के पावर -6 होता है। उसी तरीके से माइक्रो होता है 10 के पावर -3। ठीक है ना, उसी तरीके से आपको पिकोमीटर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे से उत्तर 11 का क्या होगा, ए। 12 देखते हैं कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। देखिए, इस तरीके से जितने भी स्तंभ होते हैं ना, उदर्ग स्तंभ, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। कभी कभी आपको समूह भी दिया रहेगा, समूह। ठीक है ना, वर्ग बोलते हैं। तो 12 का से उत्तर आपको ए करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व क्या होता है। 0 समूह। ठीक है ना, 0 वर्ग शून्य समूह हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये आपको जब पूछा जाएगा तो ये जितने भी शून्य ग्रुप का तत्व है ना, शून्य ग्रुप का, उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारे आपको 0 ग्रुप का तत्व है। ऑप्शन नंबर आपको 13 का बी करेक्ट होगा। 14 नंबर देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपको ये देखने को मिलेंगे। 14 का डी करेक्ट हो जाएगी। जब भी आधुनिक आवर्त सारणी की बात होगी तो हमेशा याद रखना वो मोसले की बात हो रही है। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है मतलब कितनी होती है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, देखो ना, वर्गों की संख्या। ठीक है ना, जैसे उदर्ग स्तंभ हो गया। ठीक है, 3 बार इस तरीके के प्रश्न आप सभी के यहाँ पे एग्जाम से पूछा जा चुका है, और ये आपको यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितने होते हैं टोटल 18 होते हैं। कितने होते हैं, वर्गों की संख्या 18 होती है। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं क्या प्रश्न है। कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। जब भी आवर्त बोला जाएगा तो टोटल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, 17 देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो कौन सा गुण समान होता है, ये प्रश्न हमारे पास है। तो कक्षों की संख्या ये समान होता है। देखो ना, परमाणु भार किसी भी तत्व का समान होगा क्या, नहीं होगा।
संयोजकता भी अलग अलग होती है सभी तत्वों का, परमाणु आयतन भी अलग अलग होता है, लेकिन कक्षों की जो संख्या होगी वो गुण समान होता है। 17 का सही उत्तर आपको डी करेक्ट होगा। 18 नंबर देखते हैं कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। धातु जब बोला जा रहा है ना, और ये आपको व्यक्त तत्वों में, तो नीचे वाला जितना भी देख रहे हो ना बच्चे, नीचे वाला ये सारे क्या है आपका परमाणु संख्या को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? परमाणु संख्या को। अब बताओ 9 नंबर जो परमाणु संख्या है क्या वो धातु है? 12 जो जिसका परमाणु संख्या क्या वो धातु है? 6 जो जिसका परमाणु संख्या क्या वो धातु है? या फिर 8 वाले धातु है? देखिए ऑक्सीजन तो गैस है यहाँ पे, 6 वाला भी आपको गैस ही है, लेकिन 12 जो है यहाँ पे 12 ये आपका क्या है यहाँ पे धातु है। क्या हो जाएगा? 18 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 जो है ये आपका क्या होता है? 12 किसका परमाणु संख्या होती है? ये मैग्नीशियम का। तो 12 जो है ये आपका धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धातु, ठीक है, ये धातु है आपका। और ये 6 जो होता है ना, 6 ये आपका कार्बन होता है, ये आपका अधातु होता है, ठीक है ना। और ये 8 होता है आपका ऑक्सीजन, तो ये आपका गैस हो गया। और 9 जो होता है ये आपका 9 जो होगा वो फ्लोरीन होता है, ठीक है ना। तो ये सारे आपको यहाँ पे तत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम के अलावा। तो यहाँ पे सही उत्तर 18 का। इस तरीके से भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखना है आप लोगों को। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो आपको 6 होता है। कितने होते हैं? 6। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है, ये 2022 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। 20 नंबर है कि निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। क्या होता है? आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है किसकी? कौन सी तत्व की? तो उस तत्व का नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर आपको एफ बी करेक्ट हो जाएगा 20 का। 21 देखते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में आवर्त तत्वों की संख्या कितनी होती है। देखिए टोटल आवर्त होती हैं 7। कितने होते हैं? 7 आवर्त, और सभी आवर्तों में अलग अलग तत्वों की संख्या होती है। तो प्रथम आवर्त में याद रखना है 2 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 2 तत्व होते हैं। तो 21 का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। और दूसरा और तीसरा में क्या होता है? देखो प्रथम आवर्त में तो 2 तत्व हो गया, सेकेंड और थर्ड में दोनों कॉमन है, इसीलिए बता रहा हूँ। सेकेंड और थर्ड में कितने होते हैं? टोटल 8 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 8, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये सेकेंड में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना आसान है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो वो तत्व है आपका M। क्या हो जाएगा? M, ठीक है ना। देखो M+, M2+, M3+, इसमें आपको बाहर निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर 22 का A करेक्ट हो जाएगी। इससे बाहर निकालना आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को किसी भी तत्व से, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होता है। द्वितीय आवर्त में, सेकेंड आवर्त की बात हो रही है, टोटल 7 आवर्त होते हैं, उसमें आपको L सेल जो है बाह्यतम होता है। क्या होता है? L सेल, ठीक है ना। KLMN होता है ना, तो L सेल इसमें बाह्यतम होती है। 24 नंबर है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। तो उस तत्व का नाम है गैलियम। क्या नाम है? गैलियम। ऑप्शन नंबर 24 का A करेक्ट हो जाएगा। 25 देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो क्या होता है। देखिए प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है 18वां ग्रुप का, वो हमेशा याद रखना एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो समूह भी बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि 26 नंबर कि किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा होगा। तो उस तत्व का नाम है नियोन। क्या नाम है? नियोन। ऑप्शन नंबर 26 का A करेक्ट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। हैलोजन कौन सा ग्रुप को बोलते हैं? 18वां ग्रुप को, ठीक है, 18वां समूह को। और इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन और निष्क्रिय गैस। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस। यहाँ पे देखो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है।
तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरीन, क्या हो जाएगा फ्लोरीन, सॉरी हाइड्रोजन ग्रुप है ये, जीरो समूह नहीं है निष्क्रिय, मैंने उल्टा बोल दिया, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे आते हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो हाइड्रोजन धातु है हाइड्रोजन ग्रुप का वो फ्लोरीन है आपका। अगला देखते हैं 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करने वाला जो तत्व वो आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर एफ बी करेक्ट होगा 28 का। तो हम लोगों ने यहाँ पे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण जो चैप्टर है आपको केमिस्ट्री का, उसमें 28 क्वेश्चंस आपको बताया है। इसी तरीके के काफ़ी सारे चैप्टर है साइंस में, आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर वाइज लेकर आने वाला हूं, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल सेट, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और ये वेबसाइट है, जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए, गूगल पे जाके starcast.com सर्च करके। बाय बाय सभी को।